नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। आज के इस वीडियो में और कक्षा में हम आपको समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के साहित्य पर मध्य प्रदेश के कौन कौन से विश्वविद्यालयों ने शोध की उपाधियां दी हैं और समग्र मध्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों की समग्र जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप कक्षा के अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य पर भारत के विविध विश्वविद्यालयों से अनेक शोध कार्य संपन्न। आचार्य श्री के साहित्य पर अर्धशतक शोध कार्य संपन्न हुए हैं और मैं आपको एक छोटी सी बिब्लियोग्राफी आपको दिखा दूंगा। उसके पहले मैं आपको बताऊं, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जो हैं वह विलक्षण प्रतिभा के धनी, राष्ट्रहित चिंतक, भारतीय संस्कृति के संवाहक, शिक्षा, चिकित्सा, गौसेवा, चल अचल तीर्थों के उद्धारक, बाल ब्रह्मचारी संघनायक, संस्कृत हिंदी साहित्य के महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों से 23 शोध प्रबंधों को पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। ये अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है और गौरव की बात है कि समूचे भारत में आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य पर, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो और दिल्ली हो, इन सभी प्रांतों के विश्वविद्यालयों से संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की साहित्य पर, व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध कार्य संपन्न हुए हैं। उन सभी शोध कार्यों में से सबसे अधिक अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो वो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश की पावन धरा को प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे महापुरुष के चरण सबसे अधिक मध्य प्रदेश की भूमि पर ही स्थिर रहे हैं, विचरण करते रहे हैं और लेखन कार्य सबसे अधिक, लेखन कार्य में सूत्रबंधों के लेखन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। और मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों से आचार्य श्री विद्यासागर जी के साहित्य पर शोध की उपाधियां शोधार्थियों को प्राप्त हुई। मैं आपको बता दूं, आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के साहित्य पर 2 डीलिट, 30 पीएचडी जो पूर्ण हो चुकी हैं, 7 पीएचडी वर्तमान में अभी चल रही हैं, 8 एमफिल जो लघु शोध प्रबंध है वो लिखे गए हैं, 10 एमएड के प्रोजेक्ट और भी इससे अधिक प्रोजेक्ट हो सकते हैं और 6 एमए के प्रोजेक्ट की मेरे पास में जो जानकारी अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस जानकारी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और अगर आप लोगों के पास में आचार्य श्री के साहित्य पर जिन महानुभावों ने पीएचडी की हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपना नाम, अपना विषय और आपके गाइड का नाम, विश्वविद्यालय और सन जिसमें आपको शोध की उपाधि प्राप्त हुई है, इतनी जानकारी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके दे सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कक्षा अच्छी लगे और ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें,
और लाइक करें तथा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम आपको बताएं ऐसे कौन से 7 विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों से आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के साहित्य पर जो शोध कार्य संपन्न हुए हैं वह कौन कौन से हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सन 1946 में ये विश्वविद्यालय स्थापित। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। देवी अहल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिषद मानद विश्वविद्यालय दिल्ली। तो ये 7 विश्वविद्यालय हैं जिन को आचार्य श्री के साहित्य पर पीएचडी कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या यूं कहें कि आचार्य श्री पर इन विश्वविद्यालयों ने कार्य किया, शोध कार्य कराया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी सामान्य सी जानकारी दे दूं, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं आपको अभी वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश की जानकारी दे रहा हूं। आगे के वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से किन किन शोधार्थियों ने पीएचडी की है आचार्य श्री पर, वो जानकारी भी आपको प्रदान करूंगा। तो आपको स्क्रीन पर ये नाम दिख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय फैजाबाद, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश और मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़। ये 5 विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊं आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री पर 23 पीएचडी संपन्न। तो किस विश्वविद्यालय से कितनी कितनी पीएचडी संपन्न उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर से 7 पीएचडी शोध कार्य संपन्न हुए। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा से भी 7 शोध कार्य संपन्न हुए और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से 4 शोध कार्य संपन्न हुए। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर से 2 और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से 1, देवी अहल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से 1 और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से 1। तो ये विश्वविद्यालयों के शोध कार्यों की सूची मैंने आपको दी। तो सबसे अधिक अब आप देख सकते हैं कि 23 पीएचडी कराने का अवसर, सौभाग्य अगर किसी प्रांत को, किसी राज्य को भारत देश में मिला है ऐसी महान विभूति के साहित्य पर कार्य कराने का, तो वो मध्य प्रदेश है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने इतना देखा, इतना पढ़ा, लेकिन दिगंबर आचार्यों की परंपरा में अगर कोई महान व्यक्तित्व है जिन पर 30 पीएचडी संपन्न हुई, ये अपने आप में बताता है कि आचार्य विद्यासागर जी का जीवन, व्यक्तित्व, उनकी शैली और उनकी जीवन शैली, इनके उपदेश और उनके महाकाव्य पर सबसे अधिक पीएचडी अगर हुई है तो संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्य पर कार्य, ये बात बताती है, स्पष्ट होता है इससे कि आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवंत कृतित्व, सांस्कृतिक कृतित्व, सामाजिक कृतित्व, राजनैतिक कृतित्व, रोजगार सृजन और उनके उपक्रम, चाहे वह हथकरघा हो अथवा प्रतिभा स्थलियां हो अथवा अन्य उपक्रम हो, चिकित्सा के हों, शिक्षा के हों, रोजगार के हों। अभी वर्तमान में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश से आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के प्रवचन साहित्य पर डॉक्टर अभिषेक जैन शिक्षाचार्य के अंडर में एक शोध कार्य चल रहा है तथा आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री का
के जो उपक्रम है, तो अर्थशास्त्र विभाग से एकलव्य विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग से एक पीएचडी चल रही है। उस पीएचडी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या अवदान रहा है, इस विषय को लेकर के एक शोध कार्य एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश से चल रहा है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश से 23 पीएचडी ये संपन्न हो गई, 2 पीएचडी हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह से, जो कि डॉक्टर सुधा मलैया जी ने के द्वारा स्थापित है, और मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों सबसे अच्छा सर्वोत्तम संस्थान है जो जैन विद्या प्राच्य विद्या के लिए काम कर रहा है। मेरा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग जैन विद्या, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, योग आदि विधाओं को पढ़ना चाहते हैं, पर शोध कार्य करना चाहते हैं, तो आप एकलव्य विश्वविद्यालय को अपना मुख्य स्थान बनाएं और आप यहाँ से पीएचडी और शोध कार्य संपन्न करें। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, जो आपकी पीएचडी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। मेरा निवेदन है आप सबसे, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी के व्यक्तित्व कृतित्व, उनके हिंदी प्रवचनों पर हमारे विश्वविद्यालय को यह अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम आपको बताएं, अब हम क्रमशः एक एक विश्वविद्यालय को हम लेंगे, क्योंकि आपको ये भारत के अन्य विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र आदि से जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों जिन पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्य पर जिन्होंने शोध कार्य कराया, उनकी सूची है। अब हम क्रमशः मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से जिन जिन शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है, उस विषय में परिचर्चा करनी चाहिए। ये उनकी सूची है, शोधार्थियों के नाम है। 7 शोधार्थियों ने शोध कार्य किया: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, आशालता मुखिया, डॉक्टर किरण जैन, डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर निधि जैन, डॉक्टर सुधीर कुमार जैन। अब मैं इनके विषयों को बताऊंगा, इनके टॉपिक क्या थे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी का जो टॉपिक था, वो संस्कृत काव्य के विकास में पिछले शताब्दी के जैन मनुष्यों का योगदान। हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में संस्कृत विभाग से सबसे पहली पीएचडी यही हुई, और इनके इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा भी है, आप भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत विभाग से सन 1992 में शोध कार्य संपन्न। डॉक्टर आशालता मलैया जी ने संस्कृत शतक परंपरा एवं आचार्य विद्यासागर के शतक, यह शोध कार्य भी संस्कृत विभाग से संपन्न हुआ और सन 1993 में संपन्न हुआ। डॉक्टर किरण जैन, आपने जैन दर्शन के संदर्भ में मुनि विद्यासागर के साहित्य का अनुशीलन, ये हिंदी विभाग से 1993 में संपन्न हुआ। डॉक्टर अमिता जैन, हिंदी महाकाव्य परंपरा में मूक माटी का अनुशीलन आपका विषय रहा, और सन 2004 में यह शोध कार्य संपन्न। डॉक्टर रश्मि जैन, आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य में उदात्त मूल्यों का अनुशीलन, ये सन 2004 में डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के ही विभाग से संपन्न। डॉक्टर निधि जैन, आचार्य विद्यासागर जी के मूक माटी महाकाव्य का अनुशीलन, ये सन 2007 में संपन्न हुआ। डॉक्टर सुधीर जैन, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्य और श्रीमद् भगवद गीता का तुलनात्मक, बहुत ही अच्छा सुंदर, जिसमें आचार्य श्री के साहित्य का कर्म सिद्धांत है, कि जीवन शैली है, और भगवद गीता के उपदेश और आचार्य विद्यासागर जी के उपदेश आदि पक्षों का बहुत अच्छे से इन्होंने अध्ययन किया है। ये 2011 में संपन्न। और हरिसिंह गौर से कुछ शोध कार्य रजिस्टर्ड हुए और अपूर्ण रहे या प्रकाशित नहीं हो पाए,
ये डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी, साधना जैन, संगीता जैन, प्रभा सिंह जी, ये 4 शोध कार्य लिखे जा चुके हैं, प्रकाश में नहीं आए। क्या कारण था? अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा, ये भी मध्य प्रदेश का ऐसा दूसरा विश्वविद्यालय है जिसने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्य पर 707 शोध कार्य, डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय के समान 7 शोध कार्य संपन्न कराए, जिनमें डॉक्टर बारेलाल जैन, डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, डॉक्टर श्रीमती निधि गुप्ता, डॉक्टर शालिनी गुप्ता, डॉक्टर रमाशंकर दीक्षित, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह और डॉक्टर सुरभि जैन, ये 7 शोध कार्य संपन्न हुए। इनके विषयों के बारे में हम चर्चा कर लें। डॉक्टर बारेलाल जी जैन साहब का विषय रहा हिंदी साहित्य की संत का परंपरा के परिप्रेक्ष्य में आचार्य विद्यासागर, ये हिंदी विभाग से सन 1993 में संपन्न। आप देख रहे हैं हरिसिंह गौर से 1992 में संपन्न हुआ था और दूसरा शोध कार्य 93 में हुआ था। यहाँ अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से 1993 में यह शोध कार्य संपन्न। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखें डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, आपने कामायनी और मूकमाटी महाकाव्य का काव्य शास्त्रीय अध्ययन, रस, छंद, अलंकार, भाव पक्ष, कला पक्ष को सन 2001 में यह शोध कार्य संपन्न। डॉक्टर श्रीमती निधि गुप्ता, आचार्य विद्यासागर के साहित्य में जीवन, हिंदी विभाग से सन 2006 में संपन्न हुआ। डॉक्टर शालिनी गुप्ता, आपका विषय भक्ति काव्य के मूल और आचार्य विद्यासागर का काव्य, इस विषय पर 2010 में हुआ संपन्न। डॉक्टर रमाशंकर दीक्षित, आचार्य विद्यासागर केंद्रित प्रमुख शोध ग्रंथों का अनुशीलन, इसमें आचार्य श्री के ऊपर जितने शोध कार्य के 2011 के पहले तक, उन सभी शोध कार्यों का एक समग्रता के साथ अनुशीलन किया, विश्लेषण किया और समीक्षाएं की। आचार्य विद्यासागर का संस्कृत काव्य शतकों का अनुशीलन, संस्कृत विभाग से सन 2011 में ये संपन्न हुआ। संतोष कुमार सिंह जी का ये शोध प्रबंध। डॉक्टर सुरभि जैन, आपके शोध प्रबंध का विषय आचार्य विद्यासागर के हिंदी काव्य में समाज दर्शन, परंपरा और नवीनता, इस विषय पर 2017 में शोध कार्य संपन्न। अब हम बात करें तृतीय क्रम में, मध्य प्रदेश में क्योंकि हरिसिंह गौर ने 7 शोध कार्य कराए और अवधेश प्रताप रीवा विश्वविद्यालय से भी 7 शोध कार्य संपन्न। तृतीय क्रम में बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का नाम आता है, जिसने 4 शोध कार्य इस विश्वविद्यालय से संपन्न। जिन शोधार्थियों के नाम है डॉक्टर सुनीता दुबे, डॉक्टर मीना जैन, डॉक्टर अनिल कुमार सिरवैया, डॉक्टर प्रीति सोनी और एक एमफिल की का लघु शोध प्रबंध सबमिट हुआ श्री रमेश जैन। इनके विषय रहे, डॉक्टर सुनीता जी का विषय रहा आचार्य विद्यासागर की लोक दृष्टि और उनके काव्य, ये 2002 में हिंदी विभाग से संपन्न। डॉक्टर मीना जैन, मूक माटी का शैली परक अनुशीलन, हिंदी विभाग से सन 2004 में संपन्न हुआ। आचार्य विद्यासागर का साहित्य एक अनुशीलन, डॉक्टर अनिल कुमार सिरवैया जी का ये शोध प्रबंध था और हिंदी विभाग से सन 2014 में ये शोध कार्य संपन्न हुआ। तथा हम देखें डॉक्टर प्रीति सोनी, इन्होंने हिंदी हाइकू परंपरा में आचार्य विद्यासागर का प्रदेय, ये एक जापानी छंद है, 17 अक्षरों का होता है और 3 लाइनें इसमें होती है, कुछ 3 पंक्तियां होती हैं। तो ये हाइकू साहित्य पर काम हुआ और अभी वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि श्री उत्तम सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा लिखे गए हिंदी हाइकू को संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तथा उन्हीं के द्वारा दीक्षित आरिका अकबदी माता जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री की हिंदी हाइकू की व्याख्या पर काम कर रहे हैं। श्री रमेश जी जैन एमफिल, इन्होंने मूक माटी महाकाव्य के प्रतीकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, 2010 में शोध कार्य संपन्न। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर मानद विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा एफिलिएटेड है और बहुत अच्छा परिसर है, बहुत अच्छा शैक्षणिक और शोध परक वातावरण है
और यहाँ के विद्यार्थी शोधार्थी थी अच्छे संस्कृत के मनीषी, जिनमें यहाँ के शोधार्थी रहे, दो शोधार्थियों ने शोध कार्य किया, डॉक्टर प्रदीप जैन और डॉक्टर नवीन जैन। इनके शोध विषय लघु सूत्रबंधों का जो विषय रहा, डॉक्टर प्रदीप जैन का विषय था आचार्य विद्यासागर से संस्कृत कृतीनाम समीक्षात्मकम अध्ययन। संस्कृत साहित्य विभाग से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल से सन 2019 में ये शोध कार्य संपन्न। डॉक्टर नवीन जैन जैनाचार्य विद्यासागर कृत संस्कृत साहित्येषु शैक्षिक तत्वानुशीलनम, अर्थात आचार्य विद्यासागर जी के संस्कृत साहित्य में जो शैक्षणिक तत्व थे, उन तत्वों का अनुशीलन किया। 2021 में ये शोध कार्य संपन्न हुआ भोपाल परिसर से। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से एक शोधार्थी ने शोध कार्य किया, जिनका नाम है डॉक्टर प्रेरणा जैन। डॉक्टर प्रेरणा जैन आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य में शैक्षिक तत्व प्रासंगिकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इन्होंने ये शोध कार्य किया। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन यहाँ के शोधार्थी रहे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में आचार्य विद्यासागर जी का योगदान, ये 2011 में हिंदी विभाग से शोध कार्य संपन्न हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश, डॉक्टर साधना सेठी आचार्य विद्यासागर जी का दार्शनिक चिंतन एक अनुशीलन, हिंदी विभाग से सन 2011 में शोध कार्य संपन्न। इस प्रकार आज के इस वीडियो में कक्षा में हम जाना कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से मध्य प्रदेश से, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर से 2 शोधार्थियों ने तथा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से इन 4 शोधार्थियों ने शोध कार्य किया आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य पर। तथा हम देख रहे हैं कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा से मध्य प्रदेश से भी 7 शोधार्थियों ने आचार्य विद्यासागर जी के संस्कृत और हिंदी साहित्य पर शोध कार्य या शोध प्रबंध लिखे। और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर से भी 7 शोध कार्य संपन्न हुए, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भारत के अन्य विश्वविद्यालय जिन्होंने PhD की उपाधियां दी, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, बनस्थली विद्यापीठ टोंक राजस्थान, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट गुजरात, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर छत्तीसगढ़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों से भी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध कार्य हुआ। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से डॉक्टर सुदेश बाला जैन ने भी आचार्य विद्यासागर जी के शैक्षणिक तत्वों पर, शैक्षणिक दृष्टिकोण पर कार्य किया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्रमशः। और एक महान विभूति जो कि बाल ब्रह्मचारी संघ नायक गौवंश धारक आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनकी समाधि अभी सन 2024 के फरवरी माह में 17 फरवरी की रात्रि 2:30-33-35 पर उनकी समाधि हुई। और जिनका व्यक्तित्व कृतित्व मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक देखा, और मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक शोध कार्य एक ऐसे जैन दिगंबर संत पर किए, ये बताता है कि भारत देश में एक ऐसा महान व्यक्तित्व। आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें माननीय मोदी जी भी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में बैठकर के उनसे परामर्श ले रहे हैं। एक ऐसा महान व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व ने, आप खुद देखिए, जिन्होंने क्या कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के विषय में, मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं कि भारत की पावन भूमि में ऐसी अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिनका जीवन ज्ञान एवं अध्यात्म के प्रचार प्रसार
और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। इस महान संत परंपरा को आगे ले जाने में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाविराज का प्रमुख स्थान रहा है। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता से सुशोभित था। मोदी जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सेवा, समर्पण और तपस्या से परिपूर्ण आचार्य श्री का जीवन भगवान महावीर के आदर्शों और जैन धर्म की मूल भावना का प्रतीक रहा। वह जैन समुदाय के साथ ही अन्य विभिन्न समुदायों के बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। विभिन्न पंथों, परंपराओं और क्षेत्रों के लोगों को उनका सानिध्य मिला। विशेष रूप से युवाओं में आध्यात्मिक जागृति के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। आचार्य श्री का जाना मेरे लिए एक मार्गदर्शक के खो जाने जैसा है। अब आप खुद समझिए कि आचार्य श्री के बारे में माननीय मोदी जी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे शब्द कह रहे हैं। देश का एक महान व्यक्तित्व, एक महान नेता जो सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, वो महान नेता आचार्य श्री के बारे में ऐसा लिख रहे हैं तो निश्चित है जो प्रणति दे रहे हैं इनके चरणों में, जो ऐसा व्यक्तित्व इनके चरणों में झुक रहा है तो वो महान व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित कर रहा हूँ। और गुरुदेव का साहित्य जीवंत रहेगा, अमर रहेगा। उनकी चर्या, उनकी क्रिया, उनका तप, उनका परामर्श, उनका सामाजिक व्यक्तित्व और और इसके साथ साथ में सांस्कृतिक गतिविधियां, सारा सब कुछ भारत की भूमि पर कण कण में और प्रत्येक भक्त के हृदय में आचार्य विद्यासागर जीवंत रहेंगे। प्रणाम करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक आचार्य श्री के व्यक्तित्व को पहुंचाएं, उनके कृतित्व को पहुंचाएं। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जो कार्य किया है उस कार्य की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मध्य प्रदेश के शैक्षणिक स्तर को बताने वाला ये शोध कार्य बतलाता है कि मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, जो सनातन संस्कृति के लिए सहयोग कर रहा है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।